नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है। सीहोर के बुधनी में कल गंगा सप्तमी का पावन पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी कारण इस दिन को गंगा जयंती के रूप में भी माना जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान, दान पुण्य और पूजा अर्चना कर पुण्य अर्जित किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हुई, लेकिन उनके तीव्र वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसके बाद मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी घटना की स्मृति में गंगा सप्तमी पर्व मनाया जाता है। बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महिला, पुरुष और युवा वर्ग कलश लेकर घाट पहुंचे और विधि विधान से मां गंगा की पूजा की। गंगा स्नान, दीपदान और दान पुण्य का विशेष महत्व होने के कारण लोगों में खासा उत्साह नजर आया। श्रद्धालुओं ने गंगा माता का स्मरण कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर नर्मदा घाट पर भंडारे, तुलादान, हवन पूजन और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पंडित राकेश परासर द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत गंगा पूजन संपन्न कराया गया। पूजन के लिए आकर्षक मंडप बनाया गया था, जहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। धार्मिक मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन किए गए स्नान, दान और पूजा अर्चना का कई गुना फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस पर्व का सनातन परंपरा में विशेष महत्व है। पूरे दिन क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा। हमारे सीहोर संवाददाता कन्हैया नाथ ने बताया कि गंगा सप्तमी के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ मां गंगा का स्मरण कर पुण्य अर्जित किया। आज की तिथि का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गंगा नदी जो है वो मोक्ष प्रदायिनी है। ये हम सभी पृथ्वीवासियों के लिए नहीं थी, लेकिन हम ही में से भगवान राम के वंशज जिनका नाम भगीरथ था, उनके कठोर परिश्रम से उन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना की, उनकी आराधना की और उनके आराधना के फलस्वरूप आज ही की तिथि को भगवान शिव की जटाओं में, जैसा कि गंगा को ये अभिमान था कि मेरे प्रबल वेग को सहने की क्षमता किसी में नहीं है, तो भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और आज की तिथि में गंगा सप्तमी पर ही गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में प्रविष्ट हुई थी। तो गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी जो है इसमें क्या अंतर है? गंगा दशहरा हजारों वर्ष बाद पुनः, क्योंकि गंगा जी जो है वो शंकर भगवान की जटाओं में समाहित हो गई और उनका अभिमान भी चूर्ण हो गया, लेकिन भगीरथ की जो समस्या थी वो तो जस की तस रही। फिर उन्होंने पुनः भगवान शिव की आराधना की कि भगवान शिव आपकी जटाओं से गंगा जी को पृथ्वीवासियों के लिए प्रवाहित करें। तो गंगा दशहरे पर ही भगवान शिव की जटाओं से गंगा पृथ्वी पर आई। वो 3 रास्तों से पाताल तक गई, इसी से उनका नाम त्रिपथगा भी हुआ। पाताल लोक में जाने के बाद उन्होंने भगीरथ के परिवार के जो पूर्वज थे उनका मतलब उनको मोक्ष प्रदान किया। इसी तिथि को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। हर साल की अपेक्षा इस वर्ष भी गंगा सप्तमी पे बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पर गंगा सप्तमी का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु वगैरह आते हैं और उनको भोजन प्रसाद वगैरह किया जाता है। भंडारे का आयोजन और किस्मों से चलता रहता है। इसी प्रकार से यहाँ हर वर्ष कार्यक्रम भी होता है और भंडारा प्रसाद आदि का लोग फायदा उठाते हैं। से गंगा सप्तमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और कलश यात्रा वगैरह निकलती है और सभी लोग सच्चे मन से भावना से गंगा मैया का पूजन करते हैं। और ये दिख रहा है, ये गंगा जी का मंडप वगैरह
मंडप छादन इत्यादि मतलब होता रहता है। बहुत धूमधाम से गंगा जी का मनाते हैं। जितनी भी नदियां हैं स्वरूप में मातृ शक्तियां, सप्तमी के दिन ही इनका प्रागट्य हुआ है। तो आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो गंगा सप्तमी है, आज गंगा जी का जन्मदिन हुआ है और पूरे भारतवर्ष में और उत्तर भारत में तो विशेष तौर पे इसको मनाया जाता है। तो उसी क्रम को मनाते हुए हम भी यहाँ पर बहुत धूमधाम के साथ गंगा जी का ये मना रहे हैं। अरे